सभी भाई बहनों को शालोम। अंधा वर्तमान संदेश के 5वें व अंतिम भाग में आप सभी का स्वागत है। यदि मेरे पास चंगा करने का कोई संभव तरीका होता तो मैंने ऐसा कर दिया होता। चाहे इसके लिए मुझे एक बड़ा पत्थर लेकर उसे यहाँ इस नगर में अपनी नाक से ही चारों ओर क्यों ना सरका कर ले जाना पड़ता। यदि मैं कुछ ऐसा कर सकता होता कि इस महिला को इस चारपाई से जिस पर वह लेटी है उठा सकता होता और चला सकता होता कि देखूं ऐसा हो गया है। मेरी क्या होता यदि मेरी वह होती? क्या होता यदि वह मेरी अपनी बहन, मेरी माँ, मेरी पत्नी वहाँ पर लेटी हुई होती? क्या होता यदि वह मेरी कोई एक होती? क्या होता यदि आप वहाँ पर कैंसर से या हृदय के रोग से पीड़ित होते? क्या होता यदि या मेरी माँ या मेरा भाई या मेरा बेटा, मेरी बेटी होती मेरा? परंतु मैं चाहता तो हूँ कि मैं ऐसा कर सकता होता, परंतु मैं ऐसा कर नहीं सकता हूँ। और यदि यीशु इस सूट को पहने हुए यहाँ पर खड़ा हुआ होता जो उसने मुझे दिया हुआ है, तो वह भी ऐसा नहीं कर सकता था। वह तो ऐसा पहले ही कर चुका है। कितने लोग विश्वास करते हैं कि उद्धार और छुड़ौती वाली सारी आशीषें पहले से ही मोल खरीदी जा चुकी हैं। तब तो यदि वह यहाँ पर होता तो वह क्या करेगा? वह ठीक वैसा ही काम करेगा जैसा उसने तब किया था जब वह यहाँ धरती पर था। वह कुछ ऐसा कर रहा होगा जिससे आप देख लें कि वह तो जीवित यीशु ही है। आप कितने लोग इस बात को जानते हैं? यीशु ने कहा था कि इस अंत समय पर इस सप्ताह हम इस पर प्रचार कर रहे होंगे। प्रभु का आत्मा, जो पवित्र आत्मा कहलाता है, धरती पर आएगा और ठीक उन्हीं कामों को करेगा जो उसने किए थे। कितने ये जानते हैं? वह ठीक उसी चिन्ह को दिखाता है जो उसने दिखाया था, जो उसने यहूदियों को दिखाया था, जो उसने सामरियों को दिखाया था। परंतु उसने इसे अन्य जातियों को कदापि नहीं दिखाया था। यह उनका दिन नहीं था, ना ही तब अन्य जातियाँ मसीह की बाट जोह रही थीं। परंतु आज हम मसीह के दूसरे आगमन की बाट जोह रहे हैं। अब हमें अवश्य ही मसीह वाला चिन्ह मिलना चाहिए, जो कि एक अंतिम चिन्ह है। और क्या आपको याद है कि उसने नूह के विषय में कहा था, परंतु तब उसने इसके बारे में नहीं कहा था, परंतु यह कहा गया था जैसा सदोम के दिनों में हुआ था। उसने नूह के दिनों की नैतिकताओं के बारे में बताया था। वे खा पी रहे थे, शादी ब्याह कर रहे थे, शादी ब्याह में दे रहे थे, परंतु जैसा सदोम के दिनों में था उसने उसे छोड़ दिया था। समझे? वह तो प्रकाशन ही है। उन दूतों को देखिए कैसे हम उनके बारे में बोलते रहे हैं। उन्होंने क्या किया था? उनकी सेवकाई क्या थी? आज बिली ग्राहम को देखिए, जो बिल्कुल ठीक वही आधुनिक ऑरल रॉबर्ट्स और बिली ग्राहम, वे ज़बरदस्त प्रचारक जो दुनिया भर में जा रहे हैं और लोगों को बाबुल से बाहर बुला रहे हैं, सदोम से बाहर बुला रहे हैं। वे जो कुछ भी कर सकते हैं वह सब कर रहे हैं। क्या यह कुछ भी बेहतर हो रहा है? सारे समय बद से बदतर होता चला जा रहा है। अब उस कलीसिया को देखिए जो चुनी हुई थी। क्या आप चुन लिए जाने पर विश्वास करते हैं? यदि आप बाइबल पर विश्वास करते हैं तो आपको अवश्य ही इस पर विश्वास करना होता है। बाइबल बताती है जगत की उत्पत्ति से पहले ही हमारे नाम मेमने की जीवन की पुस्तक में लिख दिए गए थे। समझे? हमें प्रभु के द्वारा चुन लिया गया था। हमें उसने अपने पूर्व ज्ञान के द्वारा चुन लिया था। अब और तब यदि हमें बुलाया गया है, आपको प्रभु का धन्यवादित होना चाहिए कि आपको चुन लिया गया था। यही है वह जिसकी बाबत मैं अत्यंत धन्यवादित रहता हूँ। प्रभु ने ही मुझे बुलाया था, प्रभु ने ही मुझे चुना था। मैंने उसे कभी नहीं चुना था, उसने ही मुझे चुना था। आपने उसे कभी नहीं चुना था। कोई मेरे पास नहीं आ सकता जब तक मेरा पिता ही उसे पहले मेरे पास न खींच लाए। और जितनों को पिता ने मुझे दिया है वे सब मेरे पास आएंगे। यह सच है। अतः आप देखते हैं, यदि प्रभु ही आपको बुलाता है
तो वह आपके द्वार पर एक दस्तक देगा। आपके लिए आने का वही एक समय होता है। अब आज अन्य जातियों का दिन है। यह दिन का आखिरी संदेश है। और याद रखिए, जब आसमान से आग गिरी थी तो सदोम का सर्वनाश हो गया था। क्या आप सब अखबारों में इसराइली के बारे में पढ़ रहे हैं, जो यहाँ कैलिफोर्निया में चल रही है? कैसे वे लोग एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जाने की बात कर रहे हैं। परंतु हकीकत में तो मेरे लिए यह बात है कि मैं एक वोट डालता हूँ। मेरा वह वोट मेरे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के लिए था। मैं जीतने जा रहा हूँ। यह सच है, यह एकदम सच है। मैंने प्रभु यीशु को अपना उद्धारकर्ता होने के लिए वोट दे दिया था और यही सारी की सारी बात है, समझे? अब मैं वोट डालने पर विश्वास करता हूँ। मेरा मानना है कि आपको ऐसा करना चाहिए, परंतु पुलपिट पर इस प्रकार की बातें करने की बिल्कुल भी कोई जगह नहीं है। आप जहाँ चाहें उसके बारे में बात कर सकते हैं। यहाँ पर तो सुसमाचार ही होना चाहिए। यह कोई ऐसी बात है जो मैं जानता हूँ कि सीधी और स्पष्ट और सत्य है, और मैं जानता हूँ कि यह तो घटित होगी। यह सारी की सारी बात है। अब देखिए, जब वह यहाँ पर था, जब आज रात यीशु हमारे पास आता है, तो मैं चाहता हूँ कि आप उन सारी छुड़ौती वाली आशीषों को याद रखें जो वह कभी आपको दे सकता था। वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे ही अधर्म के कामों हेतु कुचला गया, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी और उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो गए थे। जब यीशु कलवरी पर मरा तो हर कोई बच गया था, हर कोई चंगा हो गया था। परंतु उद्धार पाने के लिए या चंगाई पाने के लिए आपका उस पर अपना व्यक्तिगत विश्वास होना चाहिए। अब यदि आज रात यीशु यहाँ पर होता और आप कह रहे होते, प्रभु यीशु नीचे आ जाइए और मुझ पर अपने हाथ रख दीजिए और मुझे चंगा कर दीजिए, आप जानते हैं कि वह क्या कहेगा? मेरे बच्चे, क्या तू मेरे वचन पर विश्वास नहीं करता है? क्या तू मेरे वचन का विश्वास करता है? मैं तेरे ही अपराधों के कारण घायल किया गया था, मेरे कोड़े खाने से तू चंगा हो गया था। अब उसका वचन ही पर्याप्त होना चाहिए। परंतु फिर भी यदि आप मेरी बात का विश्वास नहीं करते हैं तो मैं इसे जाने देता हूँ। मैं इसकी परवाह नहीं करता हूँ। यदि मैं आपकी बात का विश्वास नहीं करता हूँ तो आप मुझे जाने देते हैं। परंतु प्रभु ऐसा नहीं करता है। यदि आप उसके वचन का विश्वास ना भी करें तो भी वह कलीसिया में वरदानों सहित पवित्र आत्मा भेजता है। पहला क्या है? प्रेरित, भविष्यवक्ता, प्रचारक, शिक्षक, पास्टर, ये सब कलीसिया को सिद्ध बनाने के लिए हैं, ताकि उसकी समझ तक लेकर आए। शिक्षक, पास्टर, प्रचारक, भविष्यवक्ता, ये सब इसलिए हैं कि प्रकट करें। आज रात यहाँ पर कितने पेंतिकोस्तल लोग हैं? ठीक है, आप लोग अन्य अन्य भाषाओं में बोलने पर विश्वास करते हैं। पौलुस ने कहा था, अब यदि तुम में कोई अन्य भाषा बोलता हो और कोई अनुवाद ना करता हो, क्योंकि यह तो उन्नति के लिए होती है, कोई तो इसके अनुवाद के लिए होना चाहिए। जब तक कि यह कलीसिया की उन्नति के लिए ना हो, क्योंकि अनजान लोग अंदर आए और जब वे बाहर जाएंगे तो कहेंगे, तुम सब तो सनकी हो, पागल हो। पागल का अर्थ सनकी होता है। और कहेगा, क्यों? तुम सब पागल हो। परंतु यदि कोई भविष्यवक्ता है और भविष्यवाणी करता है और बात को प्रकट करता है, तब उन्हें मुंह के बल गिर जाना चाहिए और कहना चाहिए, सचमुच में प्रभु आपके साथ है, क्योंकि यह प्रभु का अंतिम चिन्ह है। हम वह जानते हैं और यह वही है। आज हम इसी में रह रहे हैं। प्रभु आपको आशीष दे। अब मैं भूल गया हूँ, बिली पॉल कहाँ है? क्या वह, मुझे माफ़ करना, वह इतना छोटा है कि मैं उसे देख नहीं सकता हूँ। तुमने कितने कार्ड बांटे हैं? क्या 50? क्या तुमने 50 से शुरू किया था या 1 से 50 तक? बिल्कुल ठीक है। हम एक ही बार में सबको कतार में लेकर नहीं आ सकते हैं, अतः हम बस उतने लोगों की लाइन लगवा लें जितनों की हम लाइन लगवा सकते हैं। ठीक है। प्रार्थना कार्ड संख्या 1 यह किसके पास है? कौन सा अक्षर है?
क्या बी अक्षर है? बी नंबर 1, टेब में रिक्त स्थान संपा। सच्चा बने रहने के लिए, वरना मैं एक झूठा भविष्यवक्ता हूँ और एक झूठा हूँ और बाइबल गलत है। मसीहत के खुदा ने वायदा किया था कि वह यहाँ पर भेंट करेगा। जहाँ कहीं तुम एक साथ इकट्ठा होगे, मैं तुम्हारे साथ होऊंगा। उसने एक स्वर्गदूत भेजा था और मुझे बताया था, मत डर, मैंने भेजा है, तुझे बीमारों के लिए प्रार्थना करने के लिए भेजा गया है। तू उनके हृदयों की गुप्त बातें जान जाएगा। अब दर्शन आना शुरू हो गए थे। जिंदगी में जो मैं पहली बात याद रख सकता हूँ वह एक दर्शन था। यह तो हमेशा ही रहा है। आप तो इन वरदानों सहित ही जन्म लेते हैं। आप इस प्रकार से दान वरदान के लिए एक दूसरे के ऊपर अपने हाथ नहीं रखते हों। प्रभु ही इन वरदानों को कलीसिया में ठहराता है। भाइयों, क्या यह सही नहीं है? समझे, प्रभु ही उन्हें कलीसिया में ठहराता है। आपके पास तो ये जन्मजात होते हैं, वे तो स्वाभाविक हैं, वे तो किसी भी दूसरी चीज़ के जैसे ही स्वाभाविक हैं। अब मेरा भरोसा है कि वह अपनी उपस्थिति प्रदान करेगा। यदि वह ऐसा करता है तो होने पाए कि उसकी आशीषें हम सब पर हों। भक्तिभाव में रहें, विश्वास करें। आप कहते हैं, भाई ब्रैनम, आप किस लिए रुके हुए हैं? मैं उसका इंतज़ार कर रहा हूँ। यह बिल्कुल सच है। यदि वह नहीं आता है तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ, परंतु यदि वह मेरा अभिषेक करता है तो मैं इसे कर सकता हूँ। और अब आप दृष्टि लगाए रखें, जो कोई यहाँ पर इस माइक्रोफोन की व्यवस्था को देख रहा है, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि मैं कभी कभी मेरी आवाज़ या एक बेहोशी होती है। आप नहीं जानते हैं कि आप क्या कह रहे हैं, या एक दर्शन होता है। आप कोई ऐसी बात देख रहे होते हैं जो घटित हो रही होती है और वह कहीं और हो रही होती है। अतः अब यदि ऐसा होता है कि आवाज़ काफ़ी तेज़ नहीं होती है कि आप लोगों में से किसी से कुछ कहते हैं, आप सब याद रखें, यदि प्रभु ने चाहा तो मैं कल रात आपसे मुलाकात करूंगा। अब होने पाए प्रभु यीशु आपको आशीष दें। जबकि हम इसे हौले हौले गाते हैं, केवल विश्वास करो। अब हम में से हर कोई एक साथ मिलकर गाए, केवल विश्वास करो। मैं उसे पहाड़ से नीचे आते हुए वहाँ पर देख सकता हूँ जहाँ पर मिर्गी वाला एक बच्चा था। उसने कहा था, प्रभु मेरे बच्चे पर दया कर, एक दुष्ट आत्मा उसे बुरी तरह से सताती है। यीशु ने कहा, मैं कर सकता हूँ यदि तू विश्वास कर सके, क्योंकि केवल विश्वास कर, सब कुछ संभव है। केवल विश्वास करो, सब कुछ संभव है। मैं प्रत्येक उस आत्मा को जो यहाँ पर है, यीशु मसीह के नाम में पवित्र आत्मा के नियंत्रण में लेता हूँ। अब क्या यह पुरुष है? क्या इस वाले व्यक्ति के लिए प्रार्थना की जानी है? श्रीमान, आप कैसे हैं? अब मैं सोचता हूँ हम अपने जीवन में पहली बार भेंट कर रहे हैं। क्या यह सच है? यह पूर्णतः सच है। हम बस दो मनुष्य हैं जो आपस में मिल रहे हैं। मैं आपको नहीं जानता हूँ और आप मुझे नहीं जानते हैं, और शायद आप यहाँ पर किसी बीमारी के लिए या किसी अपने प्रियजन के लिए या आर्थिक समस्या के कारण हैं। मैं नहीं जानता हूँ कि आपकी क्या है, घरेलू समस्या है या चाहे जो कुछ भी है, प्रभु ही इस सब के बारे में जानता है। अब ऐसा भी हो सकता था कि जब मैंने आपको यहाँ पर ये बातें बता दी तो फिर मैं चलकर यहाँ आता और आपके ऊपर अपने हाथ रखता और कहता, मेरे भाई, मैं आपके लिए प्रार्थना करूँगा, और आप चले जाते और आप भले चंगे हो जाते। या हो सकता था कि मैं वैसा करता जैसा कि उन प्रचारक बंधुओं में से कुछ करते हैं। मैं सिर्फ आपके ऊपर अपने हाथ रखता और उस आत्मा को लताड़ता, तथा ऐसा ही कुछ और करता जैसा कि वे कुछ भाई करते हैं जिनके पास असली, जैसा कि हम कहते हैं, ज़बरदस्त विश्वास, जैसा कि भाई ऑरल रॉबर्ट्स करता है कि वह अपने हाथ आप पर रखता और उसके पास असली विश्वास है और वह उस चीज़ को इस प्रकार से झिड़कता। वह ऑरल रॉबर्ट्स की सेवकाई है, समझे। और प्रभु दो पुरुषों से एक जैसा व्यवहार नहीं करता है। मैं भाई रॉबर्ट्स की जगह नहीं ले सकता हूँ और वह मेरी जगह नहीं ले सकता है।
हम दोनों की अपनी अपनी सेवकाई है और हमें वैसा ही करना होता है जैसा प्रभु हमें करने के लिए कहता है। परंतु यदि मैं यहाँ पर आऊँ और कहूँ बिल्कुल ठीक है भाई मेरे पास आप पर हाथ रखने की एक सेवकाई है और मैं आपको यह बताऊं और आप चले जाएं, हो सकता है कि शायद आप चंगे हो जाएं, परंतु अब आपको थोड़ा बहुत उसके बारे में शक हो सकता है, समझे? अब क्या उसने मुझे सच बताया था या नहीं? अब यदि यीशु वैसा ही जीवता है जैसे वह बीते हुए दिनों में था और मैं खुद अपने को उससे आत्मा को समर्पित कर सकता हूँ, और जबकि मैं आपको नहीं जानता हूँ, तब यदि कोई बात मुझ में आती है और मैं उसे जाहिर करने लगता हूँ कि यह कोई ऐसी बात होती है जो आपने अपने अतीत में की है, तो यह वैसा ही होगा जैसा उसने कुएं पर उस स्त्री के साथ किया था, जैसे उसने पतरस को बता दिया था जब वह उसके पास आया था। और ओह, बाइबल में ऐसा कई जगहों पर है, समझे? ठीक है, यदि वह आपको बताना शुरू करता है कि आप क्या थे, तो आप जान जाएंगे कि यह सच है या नहीं। तब आप इसकी गवाही देंगे और आप जान जाएंगे कि यह सत्य है या नहीं, और आप प्रमाणित कर सकते हैं कि यह सत्य है या नहीं। तब यदि वह आपको बता सकता है कि क्या रहा था, और यदि उसके बाद वह आपको बताता है कि क्या होगा, तो यदि क्या रहा था सत्य है, तो जो वह आपको बताता है कि क्या होगा, तो वह भी यकीनन सत्य ही होगा। सभा के लोगों, क्या यह सही बात है? समझे? उसके बाद आपको अनुमान लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, वह तो प्रभु का ही आत्मा होता है। अब मैं नहीं कहता हूँ कि वह ऐसा करेगा, मेरा भरोसा है कि वह ऐसा करेगा, परंतु यदि वह ऐसा करता है तो सभा के लोग तो पहले ही वायदा कर चुके हैं। यह ठीक यहाँ पर है, यदि वही इस व्यक्ति को बता देता है जैसा कि उसने शामौन को तब बता दिया था जब वह उसके पास आया था, कहा था तेरा नाम शामौन है और तू योना का पुत्र है, या उसने बता दिया कि वह कौन था, या फिलिप्पुस के या उनमें से कुछ और के साथ उसने किया था जो उसके पास आए थे, तो क्यों या तो इसे ऐसा बनाएगा कि यीशु मसीह कल, आज और युगानुयुग एक सा है। क्या यह ऐसा नहीं करेगा? या तो ऐसा करेगा कि उसकी उपस्थिति यहाँ पर है, यहोवा की सेना का वह महान कप्तान यहाँ पर है। अब मेरे पास कोई आइडिया नहीं है कि वह तो मुझे एक तंदुरुस्त व्यक्ति लगता है, कुछ भी ऐसा नहीं लगता है कि यह सेहतमंद ना हो, परंतु निश्चित तौर पर कुछ तो है। हो सकता है कि वह बीमार ना हो सकता है कि यह कोई और बात हो, खुदा ही जानता है। अब होने पाए खुदा ही मेरी सहायता करे, होने पाए कि प्रभु का पवित्र आत्मा मेरे पास आए और बात करे, जिससे लोग जान जाएं कि यह कोई आत्मा है, और जो वे इसे कहते हैं उनका उसी के द्वारा न्याय होगा। प्रभु आप ही न्यायी हैं। प्रभु ऐसा यीशु मसीह के नाम में होकर आपकी महिमा के लिए होने पाए, किसी दिखावे या शो के लिए नहीं, वरन आपकी महिमा के लिए ही हो। आमीन। अब यदि लोग अभी भी मेरी आवाज़ सुन सकते हैं, यह व्यक्ति मुझसे दूर जा रहा है, उसे कोई तकलीफ़ है, उसकी तकलीफ़ उसकी खोपड़ी में है, उसके सिर में है, वह यही है वह जहाँ पर आपकी तकलीफ़ है। क्या यह सच है? क्या यह नहीं है श्रीमान? यदि यह सच है तो अपना हाथ ऊपर उठाएं। अब कोई तो सामर्थ्य है जो इस पुरुष के बारे में जानती है, मैं तो नहीं जानता हूँ। आप कहते हैं हो सकता है कि कोई नया, क्या यहाँ पर कोई ऐसा है जो मेरी सभाओं में से किसी सभा में पहले कभी नहीं रहा है? आप अपना हाथ ऊपर उठाएं जो पहले कभी सभा में नहीं रहा है। हो सकता है कि आप सोचते हो कि मैंने तो इसका अंदाज़ा लगाया है। एकदम ठीक है, आइए हम देखें। यह हो कि वही, मैं नहीं जानता हूँ कि यह क्या था। जो टेप वहाँ पर है उसमें यह रिकॉर्ड हो गया है। यही कारण है कि हम इन टेपों पर रिकॉर्डिंग करते हैं
ताकि हर एक वह बात जो कही जाती है रिकॉर्ड हो जाए। कभी कोई एक भी ऐसी बात नहीं कही गई है जिसकी प्रभु ने पुष्टि ना करी हो कि यह सत्य है। जी हाँ, ये रही वह बात। यह पुरुष उस किसी तकलीफ से पीड़ित हो रहा है जो उसके सिर में है। यह है, उसे चोट लग गई थी, या कोई लट्ठा था, या लंबी बल्ली, या कुछ ऐसी ही चीज़ थी। यह खुदा यूँ फरमाता है वाला वचन है। यह सच है, यह सत्य है। आप यहाँ से नहीं हैं, आप तो यहाँ पर इस सभा के लिए आए हैं। आप कैलिफोर्निया से हैं। यह सच है। क्या आप सोचते हैं कि प्रभु जानता है कि आप कौन हैं? क्या वह मुझे बता सकता है कि आप कौन हैं? क्या इससे ऐसा होगा कि आप विश्वास कर लेंगे? क्या आप विश्वास करेंगे? बिल्कुल ठीक है श्रीमान रॉबिन्सन, आप घर वापस जा सकते हैं और भले चंगे हों। यीशु मसीह आपको चंगा करता है। क्या आप खुदा पर विश्वास करती हैं? अब आप देखें मित्रों, देखो वह मैं नहीं था। मैं प्रभु जानता है, मैं आपको एक भी बात नहीं बता सकता हूँ जो उस पुरुष को बताई गई थी। या तो एक दर्शन था, मैं तो उस पर दृष्टि लगाए हुए हूँ जो हो रहा है, समझे? अब ठीक वैसी ही बात है। कितने विश्वासी यहाँ पर हैं जो ये जानते हैं कि यह तो ठीक वैसा ही काम है जो यीशु मसीह ने तब किया था जब वह यहाँ धरती पर था, और उसने वायदा किया था कि यह अंत समय का एक चिन्ह होगा। अब इससे अधिक हम क्या कह सकते हैं? वही यहाँ पर है। अब आप उस पर विश्वास करें, उसी को ही इसका निपटारा कर देना चाहिए। तब तो सभा के सारे लोगों को खड़ा हो जाना चाहिए और कहना चाहिए, प्रभु आपका धन्यवाद हो, वह मुझे चंगा करता है। उन्हें ऐसी ही बातें कहते रहना चाहिए। यह सच है, यह पूरा हो गया है, उसने इसे साबित कर दिया है। आप कैसी हैं? यह है, मैंने अपना आपा खोया हुआ नहीं है, परंतु दर्शन। आपको तो दृष्टि लगाए रखनी होती है। आप हैं, आप देखते हैं। मैं आपको यहाँ पर देखता हूँ और मैं आपको कहीं और भी देख रहा होता हूँ। आप जानते हैं कि मेरा क्या तात्पर्य है? यह एक दर्शन होता है। क्या आप विश्वास करती हैं कि मैं उसका एक भविष्यवक्ता या एक दास सेवक हूँ? क्या आप उसका विश्वास करती हैं? हम एक दूसरे के लिए अजनबी हैं। मैं आपको नहीं जानता हूँ, परंतु प्रभु आपको जानता है। अब आप जो बाइबल पढ़ते हैं, यह संत यूहन्ना के 4 अध्याय की एक और सुंदर तस्वीर है। सामरी स्त्री और नासरत के यीशु की। एक पुरुष और एक स्त्री के जीवन में पहली बार मुलाकात हुई थी। क्या आपको वह कहानी याद है? यीशु ने क्या किया था? उसके लिए सामरिया को जाना अवश्य था। पिता ने ही उसे वहाँ भेजा था। मेरे लिए क्लेमथ फॉल्स आना अवश्य था। प्रभु ने ही मुझे यहाँ भेजा है। एक स्त्री आई थी और यीशु से बातें कर रही थी। यीशु से उसने उतनी देर तक बात करी थी जब तक कि उसने उसकी आत्मा से संपर्क स्थापित नहीं कर लिया था और मालूम कर लिया था कि उसकी क्या परेशानी थी, और उसने उसे बता दिया था। और वह बोली, तू तो अवश्य ही एक भविष्यवक्ता होना चाहिए। हम जानते हैं जब मसीह, जो कि प्रभु यीशु है, जब मसीह आएगा तो वह हमें ये बातें बता देगा। यीशु ने कहा, मैं जो तुझसे बोल रहा हूँ मैं वही हूँ। अब यदि आप कभी सामरिया गए हों तो यह कुआं एक रमणीय से स्थल पर है जैसा कि यह स्थान है। ठीक उसी किस्म की कहानी एक बार फिर से यहाँ पर जीवंत हो रही है। वहाँ पर एक स्त्री है, मैं उसे नहीं जानता हूँ और हम अपरिचित हैं और यहाँ पर पहली बार मिल रहे हैं। मेरे पास इस बात का कोई आइडिया नहीं है कि यह स्त्री यहाँ पर किस लिए खड़ी हुई है, परंतु प्रभु ही जानता है कि वह यहाँ पर किस लिए है। वह इसके बारे में सब कुछ जानता है। यदि प्रभु ही मुझ पर कोई ऐसी बात प्रकट करता है जो आपकी तकलीफ़ है, बस कोई बात या कोई आपकी परेशानी प्रकट करता है, या जिस भी बाबत आप यहाँ पर हैं, तो क्या आप मुझ पर उसके दास सेवक के रूप में विश्वास करेंगी? सभा के लोग भी ठीक ऐसा ही करेंगे। दूसरा वाला एक पुरुष था,
यह हो कि सारी महिलाएं विश्वास करें। अब यह महिला ठीक इस वक्त इस बात में सजग है कि कुछ तो हो रहा है। मेरे और इस स्त्री के बीच में वही प्रकाश खड़ा हुआ है। कितनों ने इसे तस्वीर में देखा है? क्या आपके पास है? वे सब तस्वीरें यहाँ पर हैं जिन्हें क्या आप उन तस्वीरों को प्रचार मंच पर लेकर आ रहे हो? आपको एक ले लेनी चाहिए। इस तस्वीर पर हमें कॉपीराइट मिला हुआ है और यह वाशिंगटन डीसी के धार्मिक हॉल ऑफ आर्ट में टंगी हुई है। यह एकमात्र परम अलौकिक जीव है जिसकी कभी वैज्ञानिक रीति से तस्वीर खींची गई थी। यह टिप्पणी सरकार के द्वारा ही दी गई थी। इसकी यहाँ पर तस्वीर खींची गई थी। कैलिफोर्निया में यह कौन सी जगह है जहाँ पर हम आगे को जाने वाले हैं? लेकपोर्ट। आपको विभिन्न जटिलताएं हैं, हृदय रोग, विभिन्न प्रकार की तकलीफ़ें हैं जिनसे आप पीड़ित हो रही हैं। आप यहाँ से नहीं हैं, आप इस शहर से नहीं हैं, आप किसी दूसरे नगर से आई हैं। यह लेक जैसा कुछ कहलाता है। यह लेक व्यू है जहाँ से आप आई हैं। यह सच है। आपकी दिलचस्पी उस किसी और व्यक्ति भी में है जिसके लिए आप प्रार्थना कर रही हैं। उसे भी कुछ गुर्दे की तकलीफ़ है या कुछ बवासीर, हीमोराइडस के जैसा है, या सिर्फ काफ़ी ज़्यादा एक ट्यूमर है। आपके नाक में भी कोई तकलीफ़ है जो आपको परेशान कर रही है। यह तकलीफ़ आपकी नाक में है। यह सच है। यहाँ पर आपकी एक बेटी है। यह सच है। उसे कुछ त्वचा रोग जैसी तकलीफ़ है। उसके पाँव ही हालत बुरी है। यह सच है। यह सच है। क्या ऐसा नहीं है? आपके पति नहीं आ सकते थे परंतु वो बीमार हैं। क्या आप विश्वास करती हैं कि पवित्र आत्मा के द्वारा मैं आपको बता सकता हूँ कि उनकी क्या तकलीफ़ है? बवासीर, हीमोराइडस। यह सच है। क्या आप विश्वास करती हैं कि प्रभु मुझे बता सकता है कि आप कौन हैं? क्या इससे आपकी सहायता होगी? क्या आप घर जाएंगी और विश्वास करेंगी कि जो मैंने आपको बताया है वह सत्य है? कैसे भी हो आप विश्वास करें, ठीक है? श्रीमती ट्रोटजेल, तब तो आप घर जा सकती हैं और भली चंगी हो सकती हैं। यीशु मसीह आपको चंगा करता है बहन। प्रभु आपको आशीष दे। क्या आप प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं? इसे सभा के लोगों में निपटारा कर देना चाहिए। श्रीमान, आप कैसे हैं? क्या आप मुझ पर उसका दास सेवक होने का विश्वास करते हैं? यदि आप इसका अपने संपूर्ण हृदय से विश्वास करते हैं कि आप एक अच्छे खासे दिखाई देने वाले शख्स लगते हैं, आप यहाँ पर किसी और के लिए खड़े हुए हैं। उसे ड्रॉपसी कोशिकाओं में जलभराव है। यह सच है। अब जाइए और वह इससे पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। आमीन। बस प्रभु पर विश्वास करें, संदेह ना करें। वह महिला जो वहाँ पर पीछे बैठी हुई है वह कुछ छोटे बीमार बच्चे की माँ है। महिला, तब आपने किसी चीज़ को छुआ था, आपने विश्वास किया था। क्या आपने विश्वास नहीं किया था? खुद आपको बवासीर, हीमोराइडस है जिसके लिए आप प्रार्थना करवाना चाहती हैं। यह यहोवा यूँ फरमाता है वाला वचन है। आपके छोटे छोटे बच्चे बीमार हैं। आपके पास जुड़वों के 2 जोड़े हैं। यह सच है। क्या यह ऐसा नहीं है महिला? यदि यह सच है तो आप अपना हाथ ऊपर उठाएं। उसने क्या छुआ था? आप देखें कि वह कहाँ पर बैठी हुई है। उसने क्या किया था? उसने मुझे कभी नहीं छुआ था। उसने तो उसी को अर्थात महायाजक को छुआ है। वह मुड़ता है। महिला, चिंता ना करें, आप चंगी हो गई हैं और आपके बच्चे भले चंगे हो जाएंगे। आपका विश्वास आपको बचाता है यदि आप विश्वास कर सकें। यहाँ पर एक महिला इस प्रकार से अपनी आंखें झुकाए बैठी हुई है। वह खुद अपने लिए प्रार्थना कर रही है। उसे आर्थराइटिस है। बहन, आप जो वहाँ पर बैठी हुई हैं, क्या आप विश्वास करती हैं कि प्रभु आपको भला चंगा कर देगा? आप प्रार्थना कर रही थीं। आपने कहा था, प्रभु यह हो कि वह मुझे बुलाए। यदि यह सत्य है तो आप अपना हाथ ऊपर उठाएं कि यही है वह।
जो आपने प्रार्थना में कहा था, मैंने कैसे जाना कि आपने प्रार्थना में क्या कहा था? प्रभु पर विश्वास करें, संदेह ना करें। श्रीमान, आप कैसे हैं? हम एक दूसरे के लिए अजनबी हैं। मैं आपको नहीं जानता हूँ और परंतु प्रभु आपको जानता है। यदि प्रभु मुझ पर आपके बारे में कोई बात प्रकट कर देता है तो क्या आप उस पर अपने संपूर्ण हृदय से विश्वास करेंगे? आप करेंगे। आपकी तकलीफ आपके सिर में है। आपके सिर में तकलीफ है। आपको दौरे पड़ते हैं। आपको ऐसा सा लगता है कि कुछ बह सा रहा है तथा ऐसा ही कुछ हो रहा है। आपको अपने उद्धार के विषय में भी कुछ संदेह है। आप पूरी तरह से आश्वस्त नहीं हैं कि आप पूर्णतः सही हैं या नहीं। यह सच बात है। और ऐसा कैसे हुआ था? आपका एक्सीडेंट हुआ था जिसकी वजह से ऐसा हुआ है। ऐसा ही है श्रीमान वुडलैंड। क्या आप विश्वास करते हैं कि यह सत्य है? यही है वह जो हुआ था। क्या ऐसा नहीं हुआ था? बिल्कुल ठीक है। जाइए, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। प्रभु आपको आशीष दे। सिर्फ विश्वास करें, अपने संपूर्ण हृदय से विश्वास करें। यदि आप केवल प्रभु पर विश्वास करेंगे तो वह आपकी विनती आपको प्रदान करेगा। क्या आप विश्वास करते हैं? अब देखिए, आप यह जानते हैं कि किसी को इसे करना होता है। क्या यह सच है? अब यह किस प्रकार का आत्मा है? क्या आप विश्वास करते हैं कि यह प्रभु का ही आत्मा है? अब जब यीशु ने ऐसा किया था तो फरीसियों ने यीशु से कहा था कि वह तो बालजबूल है। वह बोला, वैसा कहने के लिए मैं तो तुम्हें माफ़ कर दूंगा, परंतु जब पवित्र आत्मा आता है, यदि उसके खिलाफ एक भी शब्द कहा जाता है तो इसे कभी माफ़ नहीं किया जाएगा। क्या यह सही है? अब आप उन कुछ लोगों से पूछें जिन पर आश्चर्य कर्म किया गया है। उनसे पूछ कर देखें कि क्या यह अत्यंत वास्तविक है। प्रभु जानता है कि यह वास्तविक है। महिला, आप कैसी हैं? अच्छी खासी दिखाई देने वाली शख्स लगती हैं। जरा देखिए कैसे यह आपको ऐसा कर देता है। आप बस बहुत कमज़ोर पड़ जाते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि सभा के लोग गोल गोल मेरे चारों ओर तैर से रहे हों। याद रखें, यीशु ने एक दर्शन देखा था। एक शख्स ने उसे छुआ था और उसने कहा था, मुझे लगता है कि सामर्थ मुझ में से निकल कर गई है। सामर्थ क्या है? उसकी शक्ति। अब आप में से कुछ लोग जो वहाँ पर हैं, जिनके पास प्रार्थना कार्ड वगैरह नहीं है, आप प्रार्थना करते रहें। आप जो वहाँ पर हैं, आप प्रभु की ओर देखें और कहें, प्रभु मैं आप पर विश्वास करता हूँ। वह पुरुष मुझे नहीं जानता है। क्या आप मुझे सिर्फ छू लेंगे? प्रभु क्या आप मुझे केवल चंगा कर देंगे? सिर्फ उससे बात करवा दीजिए। मैं अपने सारे दिल से विश्वास करूँगा। मैं ऐसा करने के लिए आपके विश्वास को ललकारता हूँ। मुझ पर विश्वास ना करें, उसी पर विश्वास करें, क्योंकि मैं तो मनुष्य मात्र हूँ। मैं तो इस माइक्रोफोन के जैसा ही हूँ। यह माइक्रोफोन नहीं है जिसे आप सुन रहे हैं, या तो मेरी आवाज़ है जिसे आप सुन रहे हैं, या मैं नहीं हूँ जिसे आप सुन रहे हैं, या तो वही है। श्रीमान, आप जो वहाँ पर बैठे हुए हैं, आपकी पीठ में तकलीफ़ है। क्या आप विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह आपको भला चंगा कर देगा और आपको बिल्कुल ठीक कर देगा? वहाँ आपके बराबर में आपकी पत्नी बैठी हुई है, उसकी उंगलियों में तकलीफ़ है। क्या आप भी प्रभु पर विश्वास करेंगे कि प्रभु इसे भी चंगा कर देगा? बहन, क्या आप भी विश्वास करती हैं? उसने आपको भौचक्का कर दिया था, क्या नहीं कर दिया था? भाई, आप नहीं जानते थे कि आपके पास उतना ज़्यादा विश्वास था। आप अपने हाथ अपनी पत्नी पर रखें। उसे किसी प्रकार का कोई संक्रमण हो गया है जिससे उसके हाथों में तकलीफ़ रहती है। अब आप एक दूसरे पर अपने हाथ रखें। शैतान, मैं तुझे लताड़ता हूँ। इन लोगों में से बाहर निकला। होने पाए वे यीशु मसीह के नाम में चंगे हो जाएं। आमीन। अब आप दोनों जिन्हें बुलाया गया था, क्या आप दोनों में से किसी के पास प्रार्थना कार्ड था? आपके पास कोई प्रार्थना कार्ड नहीं था।
आपको किसी की ज़रूरत भी नहीं है, या एकदम ठीक है। अब आपके पास क्या था? आपके पास विश्वास था। आपने वहाँ को छुआ था। मैं आपको नहीं जानता हूँ। यदि यह सच है, यदि हम एक दूसरे के लिए अजनबी हैं, तो आप अपने हाथ ऊपर उठाएं। और मैंने आपको अपने जीवन में कभी नहीं देखा है। मेरा अनुमान है कि आपने मुझे कभी नहीं देखा था, परंतु वह विश्वास जो आपके पास था, आप उससे अनजान थे। परंतु आपने किसी चीज़ को छुआ था और उसने इसके लिए आपको प्रतिफल दिया है। अब आप भले चंगे हो जाएंगे, चिंता न करें। आपके विश्वास ने आपको चंगा कर दिया है। यदि यह वही यीशु मसीह नहीं है जो कल, आज और युगान युग एक सा है, तो मैं बाइबल नहीं जानता हूँ। यह सही बात है, यह सच है। महिला, मुझे माफ़ करना, मैंने बस नज़र डाली थी। यह आपकी बारी है कि आपके लिए प्रार्थना की जाए। मैं तो बस सभा के लोगों पर दृष्टि डाल रहा था, ताकि लोग यह देखने पाएँ कि लोगों को चंगा होने के लिए प्रार्थना कार्ड की आवश्यकता नहीं होती है। समझे आप? इसके लिए तो प्रभु पर किए जाने वाले विश्वास की ही ज़रूरत होती है। यह सच है। लोगों को चंगा होने के लिए तो प्रभु पर किए जाने वाले विश्वास की ही आवश्यकता है। यदि आप केवल विश्वास करेंगे और संदेह नहीं करेंगे, तो प्रभु आपको चंगा कर देगा। श्रीमान रॉबिन्सन, आप जो वहाँ पर बैठे हैं, जिनकी मांसपेशियों में स्पुटन रैप्चर है, आप इस बाबत क्या सोचते हैं? क्या आप सोचते हैं कि प्रभु आपको भला चंगा कर देगा? क्या आप ऐसा सोचते हैं? बिल्कुल ठीक है श्रीमान। मैंने उस पुरुष को अपने जीवन में कभी नहीं देखा था। मैंने उसे अपने जीवन में कभी नहीं देखा था, परंतु वह वहाँ पर बैठा हुआ इसके बारे में सोच रहा था। यह सच बात है श्रीमान, क्या ऐसा नहीं है? आप अपना हाथ ऊपर उठाएं। देखिए, जिसके बारे में आप प्रार्थना कर रहे थे, उस बारे में यीशु सब कुछ जानता था, और वह इस सब के बारे में भी जानता था। केवल विश्वास करें। यदि आप यह विश्वास करें कि यह तो प्रभु की ओर से ही आता है, तो चाहे आपकी जो भी तकलीफ हो, वह दूर हो जाएगी। आपको बुलाने के लिए उसने आपसे काफ़ी ज़्यादा प्रेम किया है। जब आप उसको पुकारेंगे, तो वह आपको उसका प्रत्युत्तर देगा। क्या वह अद्भुत नहीं है? आप जो वहाँ पीछे कोने में बैठी हुई हैं, आप हर समय एक बड़े ही ज़बरदस्त सिर दर्द से परेशान रहती हैं। क्या आप विश्वास करती हैं कि प्रभु आपको ठीक कर देगा? यदि आप इसका विश्वास करेंगी, तो सिर दर्द वाले दिन खत्म हो जाएंगे। हम एक दूसरे के लिए अजनबी हैं। मैं आपको नहीं जानता हूँ। शायद हमारे बीच वर्षों का और कई मीलों का फासला है, और हम यहाँ पर सभा के लिए आए हुए हैं, परंतु यीशु हम दोनों को जानता है। यह सच है। यदि वही जानता है, तो वह अपनी महान सामर्थ्य के द्वारा मुझ पर आपके बारे में कोई ऐसी बात प्रकट करेगा जो आप जानती हैं कि मैं नहीं जानता हूँ। तो क्या इससे आपको एक बहुत बड़ी सहायता मिलेगी? यह आपकी सहायता करेगा। एक बार फिर से इसे आजमाते हैं। देखिए, यदि पवित्र आत्मा ही हमें उस प्रकार का व्यक्ति उस सारे समय इंतजार करता रहता है, इसके बाद हम बाकी लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे। आप यहाँ पर सचमुच में किसी और की खातिर आई हैं। आप यहाँ पर उस व्यक्ति की खातिर आई हैं जो नर्वस हालत, दिमागी नर्वसनेस से पीड़ित है। एक प्रकार से वह अपना दिमाग खोता चला जा रहा है। यह सच बात है। और आपने यहाँ पर उसी व्यक्ति के लिए ले जाने हेतु रुमाल रखा है। यह सच है। आप इस शहर से नहीं हैं। आप उस स्थान से आई हैं जो ग्रांट पास कहलाता है, जो रग रिवर के पास है। यह सच है। आपको एक किस्म से हृदय रोग है। आपको जटिलताएं हैं। यह सत्य है। आपकी एक बेटी है जिसमें आपकी आज रात यहाँ पर रुचि है। वह आपकी गोद ली हुई बेटी है। सचमुच में तो वह वहाँ पीछे प्रार्थना पंक्ति में प्रार्थना करवाने के लिए खड़ी हुई है। उसका वात रोग ग्रस्त हृदय और उसके गले का ट्यूमर है। आप यहाँ पर बस से आई हैं। आपको कल वापस जाना है या आपकी यहाँ पर आखिरी रात है? यह सच है।
कहूँ तो आप एक सेवादार रही हैं, एक स्त्री प्रचारक रही हैं। यह यहोवा यूँ फरमाता है वाला वचन है, यह सत्य है। अब क्या आप विश्वास करती हैं? तो फिर घर जाइए और उसे प्राप्त कीजिए जो आपने मांगा है, और स्वर्ग का प्रभु आपको सर्वदा आशीष दे। बहन, आप बस आगे बढ़ें, यह खत्म हो गई है। आप पूरी तौर से भली चंगी होने जा रही है। ना करें, आप संदेह ना करें, आप बस आगे बढ़ें और विश्वास करें। अब मैं उस लड़की को वहाँ पर नहीं देखता हूँ जहाँ पर यह स्त्री खड़ी हुई थी, परंतु मैं उसे यहाँ पर ठीक अपने सामने देखता हूँ। अब क्या आप विश्वास करते हैं? क्या आप सब एक मन और एक चित्त होकर विश्वास करते हैं? क्या आप में से हर कोई प्रभु यीशु पर विश्वास करता है? जो चाहे वह आए। श्रीमान, यदि आप विश्वास करेंगे तो यह आर्थराइटिस आपको छोड़कर चली जाएगी। क्या आप उसका विश्वास करते हैं? तो फिर अपने मार्ग पर जाइए और आनंद कीजिए और कहे, खुदावंद आपका शुक्रिया, तू मेरे प्रति सचमुच में बहुत भला रहा है। और आपको भी ठीक यही तकलीफ़ है। एक और तकलीफ़ है जो आप जैसे उम्र के लोगों को सचमुच में हो जाती है। आपको प्रोस्टेट गद्दू की तकलीफ़ है। काला सा जो निकलता है उससे आप अधीर, बेचैन तथा वगैरह वगैरह हो जाते हैं। यदि आप अपने संपूर्ण हृदय से विश्वास करें, क्या आप करते हैं? तो फिर अपने मार्ग पर जाएं और कहें, प्रभु आपका धन्यवाद हो, मैं चंगा होने जा रहा हूँ। बिल्कुल ठीक है श्रीमान, आप एक अच्छी खासी तंदुरुस्त महिला हैं जिसे हृदय रोग है वो, परंतु क्या आप विश्वास करती हैं कि प्रभु हृदय रोग को चंगा कर सकता है? आप अपने मार्ग पर जाएं और कहें, प्रभु यीशु हमेशा के लिए मुझे भला चंगा करने के लिए आपका धन्यवाद हो। बिल्कुल ठीक है महिला, आ जाओ। आपके ऊपर एक छाया है, एक काली छाया आपका पीछा करने में लगी हुई है, जिसका अर्थ है कि आपको कैंसर है। यह मौत की छाया है। क्या आप विश्वास करती हैं कि प्रभु आपको चंगा कर सकता है और आपको ठीक कर सकता है? आप अपना हाथ ऊपर उठाएं और कहें, प्रभु मैं इसे ग्रहण करती हूँ। आप अपने मार्ग पर जाएं और भली चंगी हों। अपने संपूर्ण हृदय से विश्वास करें। आ जाएं। महिला, यदि आप चाहें, बिल्कुल ठीक है, आपको पीठ की तकलीफ़ है। क्या आप विश्वास करती हैं कि प्रभु आपकी पीठ चंगी कर सकता है? आप अपने मार्ग पर जाएं और भली चंगी हों। अपने संपूर्ण हृदय से विश्वास करें। आप जो वहाँ पर हैं, क्या आप विश्वास करते हैं? बिल्कुल ठीक है श्रीमान, आ जाइए। आपको दमे की तकलीफ़ है। क्या आप विश्वास करते हैं कि प्रभु इसे चंगा कर सकता है? आप अपने मार्ग पर जाएं और कहें, प्रभु आपका धन्यवाद हो और आप भले चंगे हों। श्रीमान, आ जाइए। आपको मधुमेह की बीमारी है। क्या आप विश्वास करते हैं कि प्रभु मधुमेह का रोग चंगा कर सकता है? आप अपने मार्ग पर जाएं और भले चंगे हों। अपनी सारी तकलीफ़ों के लिए विश्वास करें। आपकी तकलीफ़ आपकी पीठ में है। आपको चोट लग गई थी। क्या आप विश्वास करते हैं कि प्रभु आपको भला चंगा कर सकता है? आप अपने मार्ग पर जाएं और भले चंगे हों और प्रभु पर विश्वास रखें। श्रीमान, इस तरफ आ जाइए ज़रा 1 मिनट। मुझे ऐसा लगता है कि इस पर एक बहरी आत्मा है। ज़रा 1 मिनट के लिए अपने सिर झुकाएं। हे प्रभु धरती और आसमान के सृष्टिकर्ता, युगान युगी जीवन के रचयिता, हर एक उत्तम दान वरदान के दाता, इस पुरुष के कान खोल दीजिए और ऐसा कर दीजिए कि यह सुनने लगे। प्रभु, वह सुन नहीं सकता है। विश्वास सुनने से आता है और यह बहरी आत्मा उस पर है। प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ कि यीशु के नाम में इसे खोल दीजिए। शैतान, उसे आज़ाद कर दे। भाई ब्रैनम उस व्यक्ति से बात करते हैं। संपा, आप कितने समय से ऐसे थे? कितना समय हो गया है? क्या अब आप मुझे भली भांति सुन सकते हैं? बिल्कुल ठीक है। क्या इस वक्त आप मुझे सुन सकते हैं? क्या अब आप मुझे सुन सकते हैं? आप कहें आमीन। मैं प्रभु से प्रेम करता हूँ। खुदा की बड़ाई हो। अब वे पूरी तरह से अलग हो रही हैं। आप चंगे हो गए हो। खैर,
आप एक बार मेरी सभा में से एक सभा में पहले भी एक बार चंगे हो गए थे। आमीन। जब यह हुआ था तो मैंने इसे देखा था। आमीन। प्रभु ने आपको सालों पहले चंगा कर दिया था। प्रभु आपको आशीष दे। क्या वह अद्भुत नहीं है? क्या हमारा प्रभु अद्भुत नहीं है? अब मुझे कोई एक काम बताएं जो प्रभु ना करता हो। वह कारण जो मैंने उस पुरुष को वहाँ पर इसलिए लिया था क्योंकि मैं नहीं जानता हूँ कि वह कितना बहरा था। उसने कहा था कि डायनामाइट के धमाके से उसका कान का पर्दा फट गया था और अतः मैं नहीं जानता था कि वह सुन सकता था या नहीं। मैं तो सिर्फ यही जानता था कि उस पर बहरापन था और यही कारण है यदि वह सुन नहीं सकता तो ठीक है। जब मैं उसके लिए प्रार्थना करने के लिए गया तो मैंने उसे एक दूसरी प्रार्थना पंक्ति में खड़ा हुआ देखा और मैंने उस पर प्रभु की महिमा देखी और वह किसी और सभा में चंगा हो गया था। अतः वह पुरुष बिल्कुल ठीक है, वह पूरी तौर से सामान्य है। यही कारण है कि आपको उसे इस प्रकार रोक कर रखना होता है और उसे तब पकड़े रहना होता है जब तक कि यह हो नहीं जाता है, जब तक कि वह सुन नहीं पाता है। और उसके बाद विश्वास, वह सुन सकता है। विश्वास सुनने से आता है। क्या आप प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं? अब यहाँ पर कितने हैं जो विश्वास करते हैं और उनका भरोसा है कि मुख्य सेनानायक यहोवा की सेना का मुख्य सेनानायक इस भवन में है? क्या आप इसका विश्वास करते हैं? अब आप एक दूसरे पर अपने हाथ रखें। आइए हम पूरी सभा के लिए प्रार्थना करें। यदि आप यह विश्वास करते हैं कि जो विश्वास करते हैं उनके ये चिन्ह होंगे तो आप एक दूसरे पर अपने हाथ रखें। अब हम चंगा नहीं कर सकते हैं परंतु हम विश्वास करते हैं। मेहरबानी करके विश्वास करें। वह इस मार्ग से होकर गुजर रहा है। यीशु प्रभु के पुत्र मुझ पर दया कर। हे प्रभु के पुत्र मुझ पर दया कर। हे प्रभु धरती और आकाश के सृजनहार, युगान युगी जीवन के रचयिता, हर एक उत्तम दान के दाता, इन लोगों पर जिन्हें मैं तेरे नाम से आशीष देता हूँ अपनी आशीषें उतार दे। प्रभु मैं बहुत कमज़ोर हूँ। मैं और ज़्यादा देर यहाँ पर खड़ा नहीं हो सकता हूँ। मैं प्रार्थना करता हूँ कि आपका आत्मा महान सामर्थ और उत्साह जोश के साथ आए और लोगों की इस भीड़ का नियंत्रण ले ले। हो न पाए लोग यह पुकार करते हुए अपने पैरों पर खड़े हो जाएं। हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। हे प्रभु यह प्रदान कीजिए और हो न पाए यहाँ पर हर एक व्यक्ति चंगा हो जाए। शैतान यीशु ने जो लहू बहाया था और जो उसने दुख कष्ट झेला था और मुर्दों में से जी उठा था, मैं उस आधार पर तुझे लताड़ता हूँ। सभा के लोगों में से बाहर निकला। प्रभु यीशु के नाम में इन लोगों को छोड़ दे। प्रभु आप सभी को आशीष दे। जय मसीह की।